दोस्तों, ये श्यामवर्णी गौ माता हैं और ये बाकायदा कूड़े से भोजन ग्रहण कर रही हैं। शर्म आनी चाहिए हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए हमारे जनप्रतिनिधियों को, शर्म आनी चाहिए हमारी नगर माता अध्यक्षा मीनाक्षी अग्रवाल को कि उनके कार्यकाल में। और आज की तारीख, गौरव जी आप बताइए आज की क्या तारीख है? आज की तारीख है 19 दिसंबर 2020। 19 दिसंबर 2020, समय 7 बजे शाम का। 19 दिसंबर 2020 समय शाम का 7 बजे। और आप देखिए कि ये गौ माता पॉलीथीन खा रही हैं। पॉलीथीन इनके पेट में जाएगी और ये जीवित नहीं बचेंगी, ये मर सकती हैं। और वो मर जाएं ये गवारा है। ये बाकायदा श्यामवर्णी गौ माता है हमारी, और इनका क्या हशर होगा, जीवन इनका खतरे में पड़ेगा। इस पॉलीथीन में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल पॉलीथीन है, लेकिन फिर भी जो है भूखा पेट सब कुछ कराता है। और इस संबंध में इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति श्री सुधीर सक्सेना जी का मेरे पास जजमेंट रखा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के न्यायमूर्ति सुधीर सक्सेना जी ने बाकायदा अपने निर्णय में कहा है कि कूड़े से भोजन ग्रहण करना, नाली से पानी पीना, ये किसी भी प्रकार से गौवंश के लिए अनुमन्य नहीं होगा। प्रशासनिक अधिकारियों को इस बात की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कोई भी गौवंश भूखा ना रहे। गौरव जी दिखाइए प्लीज, इसमें टैगिंग है, इसमें टैगिंग है। ये जो है गौवंश संरक्षित है, ये गौ माता संरक्षित है प्रशासन के द्वारा, लेकिन प्रशासन की तरफ से इसके लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है। कूड़े से भोजन खिलाया जा रहा है, कूड़े से। शर्म आनी चाहिए हमारे प्रशासनिक अधिकारियों को, शर्म आनी चाहिए हमारी नगरपालिका अध्यक्षा मीनाक्षी अग्रवाल को। और ये स्थल कहाँ का है गौरव जी, जरा ये दिखाइएगा। यही पास में ही हमारी नगर माता का घर भी बना है। ये हशमत अली का तिराहा है, ये हशमत अली तिराहे के खास तिराहे का है। श्री पुरुषोत्तम लाल रावेंद्र कुमार ज्वेलर्स के पास का जो है ये कूड़ा घर है। और यहाँ पर जो है यहीं पे हमारी नगर पालिका अध्यक्षा श्रीमती मीनाक्षी अग्रवाल का निवास स्थान भी है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो भी गुनाह हो रहा है ये हमारी चेयरपर्सन मीनाक्षी अग्रवाल की नाक के नीचे हो रहा है, जिसको कहा जा सकता है कि चराग के नीचे अंधेरा, चराग के नीचे अंधेरे की स्थिति है। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण है। टेम्परेचर जा रहा है धीरे धीरे 4 और 3 डिग्री के आसपास। सर्द रातें हैं, निराश्रित गाय और गौवंशों को खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सर छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन वो मर रहे हैं। यही खुटा रोड है जो अभी एसकेटी न्यूज़ चैनल ने चलाया था थोड़े दिन पहले कि हमारी एक श्यामवर्णी गौ माता जो है तड़प करके उन्होंने प्राण दे दिया। ये वही खुटा रोड है और ये दूसरी घटना होने के लिए तैयार है। ऐसे कितनी हमारी गौ माताओं की बलि लेंगी हमारी नगर पालिका की चेयरपर्सन मीनाक्षी अग्रवाल, ऐसी कितने गौवंश की बलि लेंगे हमारे एसडीएम अखिलेश यादव, ऐसे कितने गौ माताओं की बलि लेंगी हमारी जिला पंचायत की अध्यक्षा सुमन नरेंद्र सिंह। आखिर क्यों इन लोगों ने जो है गौवंशों की उपेक्षा की है? क्यों अपनी तिजोरी भरने के लिए क्यों इन्होंने जो है कांजी हाउस की ज़मीन पर अवैध मार्केट का जो है सपना साकार किया है, वो भी ज़बरदस्ती, वो भी जाली नक्शे के आधार पर, वो भी फोर्जरी और फ्रॉड के आधार पर। एसकेटी न्यूज़ बराबर सच का इसी तरीके से प्रचार प्रसार करने के लिए आबद्ध है। आप देखते रहिए एसकेटी न्यूज़, सत्य का तेज। गौरव जायसवाल और संतोष त्रिपाठी के द्वारा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, यही वो स्थान है। कल यानी कि 18 तारीख दिसंबर महीने की यहाँ पर एक गौवंशीय पशु जो है वो कागज़ के बने हुए कूड़े वाले कप खा रहा था, जिससे कि उसका कोई पेट नहीं भर सकता था। लेकिन हमारे एसकेटी न्यूज़ के जो है एडिटर इन चीफ श्री गौरव जायसवाल, उनको उनका ये कष्ट नहीं देखा गया और आज वो सर्द रात में अपने घर से जो है एक प्लास्टिक के तसले में खाद्य सामग्री लेकर के आए हैं और बड़े प्यार से कंधे पे हाथ फेर करके, पुचकार करके, जैसे कि कोई अपने घर का सदस्य हो, और उस निराश्रित गाय और गौवंशों को वो खिला रहे हैं अपने हाथ से। मैं ये उदाहरण जनता के सामने रखना चाहूँगा, हमारे गोला के सभी जो है जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, कि क्या ये सेवा भाव इनके दिल में नहीं आना चाहिए? क्या ये सेवा भाव करने से कोई उनका
कुछ घट जाएगा, कद घट जाएगा या उनका कुछ घाटा हो जाएगा, अगर उनके घर का कोई भी आइटम जो हरा है, जो खाद्य पदार्थ है, जो भले ही जो है उनके लिए वो वेस्ट है, लेकिन हमारे इन गौवंशी पशुओं के लिए, जबकि इम्तियाज़ बनाम स्टेट ऑफ यूपी, इम्तियाज़ बनाम स्टेट ऑफ यूपी में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के जस्टिस माननीय जस्टिस माननीय सुधीर सक्सेना जी ने जो है ये आदेश किया था कि नाली का पानी पीना और कूड़े से भोजन ग्रहण करना ये कदापि नहीं होना चाहिए। निराश्रित गाय और गौवंश वो सम्मान से जीने के अधिकारी हैं और शासन को, जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देना पड़ेगा। आइए जरा जो है हम अपने गौरव जायसवाल जी से जो है जानना चाहेंगे कि ये सेवा भाव करके उनको कैसा महसूस हो रहा है। भाई साहब बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ समय पहले क्या, कल की बात है, यहाँ पे जब मैंने एक नंदी को, काले नंदी को कप चाटते हुए देखा जिसमें कुछ भी नहीं था, तो मुझे बड़ा दया आई और हमने अपने घर से जो भी बन पड़ा, हरी घास और गाजर की कुछ चीज़ें हैं इसमें, तो मैं घर से ले आया। गौरव जी, एक बात हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज की तारीख में जो परिपाटी 21वीं सदी की पड़ रही है, आधुनिकता की होड़ में हम लोग अपने आप को इसको फैशन समझते हैं कि हम गौवंश ना पाल करके, गाय ना पाल करके हम कुत्ता पालते हैं, जबकि कुत्ते की लार में जो है रेबीज के कीटाणु होते हैं। बिना वैक्सीनेशन, महंगा वैक्सीनेशन किए बिना कुत्ते को पालना जो है डेंजरस होता है। और गाय की लार में वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि कोई भी जो है रेबीज का लक्षण नहीं होता है, बल्कि जो है गाय की लार से लेके गाय गोमूत्र और गाय का जो है गोबर जो है सब कुछ जो है दवा के रूप में काम आता है। तो आप क्या संदेश, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आप देखिए गाय को सहला रहे हैं, लेकिन आपको अच्छी अनुभूति हो रही है, गाय ने आपको मारा नहीं है, ना गाय आपको डरा रही है। तो विदेशों में हमने ये भी सुना है कि जो है इस तरीके के थेरेपी की जा रही है कि गाय को जो है पालते हैं और वो उन लोगों को जो है उनके सामने ले जाते हैं जो दमे से या हार्ट की बीमारियों से पीड़ित होते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि लोगों को क्या पालना चाहिए? कुत्ता पालना चाहिए, फैशनेबल कुत्ता पालना चाहिए या गाय पालनी चाहिए? जी बताइएगा। लोगों को गाय पालनी चाहिए, क्योंकि गाय के शरीर से निकली कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती है, चाहे वो गौमूत्र हो, चाहे वो गोबर हो। लोग गोबर, केवल एक ही ऐसा जानवर है जिसके गोबर में भी हम अपना खाना पका के खा सकते हैं। एक और सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे वाजपेयी जी, क्योंकि आपका पूरा परिवार, जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपके पूर्वज भी जो है गौ सेवा और सत्कर्मों में संलिप्त थे और उन्होंने हमेशा पूजा पाठ और सच्चाई का ही साथ दिया, हमेशा जनहित का ही साथ दिया। आप बड़े भाग्यवान हैं कि आप उन अच्छे लोगों के जो है वंशज हैं। तो मैं आपसे एक अच्छी राय जानना चाहूँगा कि हमारे यहाँ गोला गोकर्णनाथ में धीरे धीरे 11 बजने वाला है, चारों ओर घना कोहरा है, आप देख सकते हैं, और हमारे एक गोप्रेमी यहाँ पे मौजूद हैं और वो गाय को अपने हाथ से खिलाते हैं, उनकी परवरिश करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। रात में कोई कसाई ना आ जाए इनको पकड़ने के लिए, उसकी बाकायदा देखरेख करते हैं। लेकिन ये रेलवे स्टेशन का जो है कोना है, जहाँ पे हमारे करीब 4-5-6 नंदी जो है यहाँ पे जो है आसरा पाए हैं, दुबके पड़े हैं बेचारे, और ये बेचारे इनके जो है दुख और दर्द से बाकायदा द्रवित हैं, दुखी हैं, और ये इसकी सेवा करें। आइए जानते हैं कि इनके सेवा भाव को, ये कहाँ के रहने वाले हैं, क्या इनका शुभ नाम है? चंद्रशेखर वाजपेयी हमारा नाम है। वाजपेयी जी, आप जो है पर डे यहाँ पे आते हैं, उनकी सेवा करते हैं? बिल्कुल आता है, हमें पूरी रात आप यहाँ पे सेवा करते हैं। देखिए, ये जनप्रतिनिधियों के और अधिकारियों के मुंह पर एक तमाचा है कि वो लोग जो है शासन से इन सब जिम्मेदारियों के लिए पैसा पाते हैं, वेतन पाते हैं, तनख्वाह पाते हैं, फंड पाते हैं, लेकिन वो लोग जो है अपनी गर्म रजाइयों में दुबक जाते हैं। और ये हमारे समाज सेवी हैं, इनको शासन से कोई पैसा नहीं मिलता। ये अगर इनकी सेवा करते तो अपने घर के जो है अपने संसाधनों से सेवा करते हैं, अपनी नींद कुर्बान करते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हमारे गौवंश जीवित रहें, बने रहें, अपने हाथों से इनको खिलाते हैं। मैं SKT न्यूज़ आपको कोटिशा धन्यवाद अदा करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि जो है जनता भी इनसे इंस्पिरेशन ले, जनता भी इनसे प्रेरणा ले कि इसी तरीके से जो है और भी लोग आवें और उभर करके जो है गोवंश की सेवा करें, गाय की सेवा करें। जय हिंद, जय भारत। ना देखो वो इसकी चोट लगी, भाग जाएगी तो यहीं रुकेगी। और यहाँ पे ये जानवर वाले डॉक्टर क्या करते रहते हैं लोग? आप ही लोग जानो। ले इसको हाँ ले लो। दोस्तों, आप देख सकते हैं
ये रेलवे स्टेशन के वो कोने हैं, बताओ गंदे संदे वो कोने हैं कई जानवर जहाँ पे जो है ये जानवर कई जानवर है बताओ। गौवंशी पशु जो है चिपके पड़े हैं, आपस में एक दूसरे से सटे हुए चिपके पड़े हैं, और ऐसे ही ये जो है कोहरे की सर्द रातों को ऐसे ये काटेंगे। और हमारे वाजपेयी जी जो गोप्रेमी हैं, ये बेचारे इनका जो है दंश, इनका दुख देख देख करके परेशान हैं। आदमी है और देखिए आप, ये सब टैगिंग वाले हैं, बाकायदा इन पे टैग पड़ा है, और इनकी जिम्मेदारी, ये तो जो है सरकारी अभिलेखों की चीज़ है, इनको तो संरक्षित रखने की जिम्मेदारी जो है कागजों पे चल रही है, कागजों पे टैगिंग है, लेकिन वस्तुतः जो है इनफैक्ट जो है इनके बारे में जो है कोई दिलचस्पी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा भी है। अगर ये गौवंशी पशु इस गड्ढे में गिर जाएं तो इस टैंक में जो है इनको निकालना असंभव हो जाएगा। एक देखिए गौवंशी पशु गड्ढे के पास में ही इधर पड़ा भी है। इस तरीके से जो है ये दुर्दशा है हमारे निराश्रित गाय और गौवंशों की, और प्रशासन आंख मूंदे बैठा है, कुछ भी नहीं देखना चाहता है, कुछ भी नहीं सुनना चाहता है, और ये अफवाह उड़ाई जाती है कि ये हिंसक हैं। अगर ये हिंसक हैं तो देखिए हमारे वाजपेयी जी इनको टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यही तो संदेश, यही मैसेज देना चाहता हूं कि बड़े प्यारे हैं, इनसे किसी को कोई खतरा नहीं। ये शेर नहीं है, बब्बर शेर नहीं है, ये मांसाहारी नहीं है, ये किसी बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, किसी व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आप देखिए कितने प्यार से, कितने प्यार से। और आप ये देखिए कि इसका एक कान भी कटा हुआ है, इसका एक कान भी कटा हुआ है। लेकिन ये हमारे बड़े भोले भाले हैं, भोले बाबा के वाहन हैं, भोले शंकर के वाहन हैं, ये कभी भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होंगे। आप इनको अपनाइए। तो मैं इसमें जो है बहुत पुरानी फिल्म का एक गीत है, जाने वालों जरा मुड़ के देखो मुझे, एक इंसान हूँ मैं तुम्हारी तरह। ये गाय और गौवंश यही कहते हैं कि आप लोग मुझको देखिए, मुझको अपनाइए, मुझको प्यार करिए। हम कल तक आपके खूंटे में आपके घर की शोभा होते थे, हमारे गले में सोने की घंटी डाली जाती थी, जब सोने की नहीं हुई तो पीतल की घंटी डाली जाने लगी। कभी हमारे सींग जो है वो सोने से मढ़े जाते थे, जब सोना नहीं हुआ तो पीतल से मढ़े जाने लगे। आज जो है निराश्रित गाय और गौवंशों की इतनी उपेक्षा। कभी मुंशी प्रेमचंद जी के जो है लेखन का ये एक विषय हुआ करते थे, और कहानी बनती थी दो बैलों की आत्मकथा। कभी जो है इनके ऊपर फिल्म बनती थी गाय और गौरी, इस तरीके की थी। ये हमारी संस्कृत, हमारी कल्चर, हमारे सनातन धर्मी संस्कृत के ये हिस्सा थे। आज जो है इनको इतना आप लोगों ने उपेक्षित कर दिया कि जो है आज ये दर दर की ठोकर खाने के लिए मजबूर है। हमको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। हमको एक बार फिर ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम अंग्रेजी संस्कृति जो है, जो कुत्ते को जो है बिस्तर पे सुलाना पसंद करती है, लेकिन वहाँ पे गाय की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो इंग्लैंड है, ये हिंदुस्तान है, ये देवभूमि है। और देवभूमि में विदेश की कल्चर जो है वो नहीं थोपी जा सकती। हमारे यहाँ गीत संगीत में भी जो है गाय और गोवंश होते थे, जिसका मैं जीता जागता प्रमाण दूंगा। फिल्म उपकार में हमारे भारत कुमार जी का जो है एक गीत है, बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम कोसों दूर हो जाते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। तो क्या अब इन बैलों के गले में फिर से घुंघरू पड़ेंगे, फिर से जो है वो जीवन के राग आएंगे? अगर ये इसी तरीके से तड़प तड़प के मर जाएंगे तो फिर क्या ये कल्चर हमारी जो है फिर से जीवित होगी? इसलिए जो है मैं फिर से SKT न्यूज़ चैनल, सत्य का तेज चैनल से जो है ये के माध्यम से जो है समाज को ये मैसेज देना चाहूँगा कि इनको आप जो है फिर से अपनाइए, फिर से गले लगाइए, फिर से आप इनको जो है, हाँ, जय हिंद जय भारत। और आपसे वादा करता है कि SKT न्यूज़ आपको हमेशा सच दिखा